आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम ऋचा जी और अखिलेश त्रिपाठी जी कुछ मुद्दों पे आपके सामने अपनी बात रखेंगे। जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो टीवी चैनल्स के अंदर ये बात हो रही थी, अखबारों में भी ये बात आई कि जब मोदी जी के सपनों का भारत 1 जनवरी से हम सब लोग देखेंगे तो उसके अंदर ना भ्रष्टाचार होगा, ना काला धन होगा, प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स हैं वो आधे से भी कम, कुछ लोग कह रहे थे 25% तक गिर जाएंगे। और बहुत सारे टीवी चैनल्स के अंदर ये आकलन भी किया जा रहा था कि अब जो चुनाव होंगे यूपी के, उत्तराखंड के, इन चुनावों के अंदर जो जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा होगा, जिस तरह से रैलियां हो रही होंगी, उसके अंदर भी एक कॉन्ट्रास्टिंग फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि सारा का सारा काला धन तो निकल जाएगा, तो बिल्कुल सादी रैलियां हुआ करेंगी, बिल्कुल सादा चुनाव प्रचार हुआ करेगा। मगर हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की जो उत्तर प्रदेश के अंदर रैली हुई है, उसके अंदर ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं लगा कि किसी भी तरीके का चुनाव सुधार या किसी भी तरह की सादगी राजनीतिक पार्टियों के बीच में आई होगी। मैं ऋचा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे की बात आपके सामने रखें। नमस्कार साथियों, नए साल की सभी को शुभकामनाएं। 2014 से देश ने एक बहुत अनोखी चीज़ देखी है। क्रोनी कैपिटलिस्ट की जो लहर है, पहले जहाज़ों में उड़वा कर केवल चुनावी प्रचार करवा रही थी, परंतु अब जो चुनाव प्रचार कर रही थी पार्टियां, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, अब वे उनका प्रचार कर रही हैं और उनके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी उनका प्रचार कर रहे हैं। हमने ये पिछले कुछ दिनों में देखा कि चाहे वो जियो हो या पेटीएम हो, उनके फुल पेज एडों में, अखबार के इश्तिहारों में मोदी जी के बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। इतना ही होता तो हम समझ सकते थे और इस घूंट को पी सकते थे कि चलिए ऐसा होता है, नया दौर आया है शायद मोदी जी के साथ। परंतु अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में पेटीएम उन सभाओं को स्पॉन्सर कर रहा है, और न केवल स्पॉन्सर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सभाओं में पेटीएम का प्रचार भी कर रहे हैं। तो क्या पेटीएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ साठगांठ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कल दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में एक जे कॉलोनी है इंद्रपुरी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सभा में उपस्थित थे। वे वहां पर बहुत ही जोर शोर से पेटीएम कंपनी का, किस तरह पेटीएम ऐप को चलाया जाए, कैसे उसे डाउनलोड किया जाए, कैसे एक कंज्यूमर, एक जनता अपने 50 पैसे को भी ट्रांजैक्ट कर सकती है, यह आम जनता के बीच में ले जाकर सिखा रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पेटीएम की सेल्स टीम बन गई है? पहले तो राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे की ए और बी टीम होती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी पेटीएम की सेल्स टीम है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नोटबंदी के बाद यह देखने में आया कि पेटीएम के 7 मिलियन प्रतिदिन की ट्रांजैक्शंस होने लगी। 120 करोड़ रुपए पेटीएम कंपनी को मुनाफा हो रहा है। मोदी जी क्या पेटीएम पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि एटीएम में पैसा नहीं है? और प्रश्न यह भी उठता है कि किसी भी ऑफिशियल सरकारी मोबाइल वॉलेट को क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा? बहुत सारे सरकारी बैंक हैं, आरबीआई का अपना वॉलेट है, आज तक भूले भटके भी किसी भी सरकारी बैंक के वॉलेट को क्यों नहीं प्रमोट किया गया?
उसके पीछे क्या राजनीति है, उसके पीछे क्या सांठगांठ है। कृपया एक इस वीडियो को देखिए और राजेंद्र नगर विधानसभा की इंद्रपुरी जे कॉलोनी में किस तरह पेटीएम स्पॉन्सरशिप चल रही है और जो बता रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कई बार आप सुबह सुबह बच्चे को कॉपी या कोई पेन दिलाने जाते हो या पेंसिल दिलाने जाते हो, 1.5 रुपए की पेंसिल है, दुकानदार सिर्फ इसलिए मना कर देता है कि 1.5 रुपए का सामान ले रहा है, 10 का नोट दिखाएगा, खुलने का झंझट पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से भुगतान करेंगे तो आप 1 रुपया 30 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, छोटे से छोटा भुगतान भी अपने मोबाइल के माध्यम से उसको भुगतान करके आप ले सकते हैं। आप अपना पैसा ये खर्च करने के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक में लाइन में लगते हैं, उसके बाद आपको कुछ कोई नहीं, आपको स्क्रीन दिख रही है, आप आराम से सुनिए। भैया थोड़ी आवाज एक बार फिर से खोल दीजिए, आवाज खोल दीजिए, सब शांत हो जाएंगे। तो आपने देखा इस वीडियो क्लिप में कि कैसे बहुत ही बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेता पेटीएम की सेल्स टीम बन गए हैं। अब यहां पर डर की बात यह है कि पेटीएम, सभी लोग जानते हैं कि पेटीएम के सबसे बड़े निवेशक एक चाइनीज कंपनी के लोग हैं। तो क्या अब बीजेपी को पेटीएम जैसी चाइनीज कंपनियां चला रही हैं? और मोदी जी के बीच में और पेटीएम के बीच में क्या डील हो रही है, क्या डील हो चुकी है? हम सबको पता है कि वे पेटीएम की वजह से या किसी और वजह से जैक मा से मिले थे, वो चाइना गए थे, वहां भी जैक मा से मिले थे। तो क्या इन लोगों की कुछ डील चल रही है? यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसे हमें पता करना चाहिए और मैं चाहूंगी कि हमारे पत्रकार दोस्त इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। आम आदमी पार्टी देश के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहती है ताकि देश की जनता इस रहस्य के पीछे का पर्दा, जो रहस्य के पीछे क्या चल रहा है, वो जान सके। सबसे पहले, मोदी जी ने पेटीएम से कितना पैसा लिया है? क्योंकि बिना सेल्स टीम, बिना पैसे लिए तो वे बन नहीं गए होंगे। बीजेपी अपनी राजनीतिक सभाएं पेटीएम जैसी चीनी कंपनियों से क्यों स्पॉन्सर करा रही है? क्या अब बीजेपी को मोदी जी के जरिए पेटीएम जैसी चीनी कंपनियां चला रही हैं? क्या चीनी कंपनियों से मोदी जी के लेन देन के रिश्ते देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? ये हम सब जानते हैं कि डिजिटल इंडिया बोले या आप मोबाइल ट्रांजैक्शन की बात करें तो डेटा और डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो क्या चीनी कंपनियों के पास हमारी डेटा का एक्सेस है? जो कंपनी हर रोज 7 मिलियन करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रही है, आप खुद सोचिए वो कितने बड़े डेटा बैंक पे इस वक्त बैठी है। और अभी तक क्यों नहीं किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट मोबाइल वॉलेट को प्रमोट कर रही है सरकार? क्या उनके पास कोई और उपाय नहीं है? क्यों थर्ड पार्टी कंज्यूमर का न्यूट्रल कैश उससे बेनिफिट करें? अगर किसी को बेनिफिट करना है इस ट्रांजैक्शन से तो वह सरकारी संस्था भी तो हो सकती थी। तो यहां पर थर्ड पार्टी, एक प्राइवेट पार्टी क्यों बेनिफिट कर रही है? ये कुछ सवाल, ये कुछ संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि वे पेटीएम की सेल्स टीम बन गए हैं क्या? अब मैं चाहूंगी कि अखिलेश जी आपसे कुछ गुफ्तगू करें। साथियों, अभी कल आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी जे क्लस्टर में गए थे और उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि अब जो काम वहां करेंगे वो चैरिटी से काम करेंगे। ये बड़ा हास्यास्पद है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक एमपी
जब ये कहता है कि हम यहाँ पर चैरिटी से काम करेंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपके फंड कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आप ही की पार्टी की वहां एमपी है मीनाक्षी लेखी जी, वहां पर उन झुग्गियों के विकास के लिए, वहां के बेहतरी के लिए कितना पैसा दिया? आप लोगों को कुछ भी बोल दे, आप एक संवैधानिक तंत्र के अंग हैं, आपको जो फंड दिया गया है बेहतरी के लिए वो खर्च करिए। उनके पास रिकॉर्ड में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। ये दिल्ली के लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं दिल्ली के विकास के लिए, तो सबसे पहले जो झुग्गी बस्तियों के बेहतरी के लिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बेहतरी के लिए जो हमारी फाइलें गई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो रुकी हुई है, उसके लिए कुछ काम करें। मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार में जो उनकी सरकार है उसमें या तो उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, और या तो उनमें साहस नहीं है कि वो कह पाए कि हमारे दिल्ली की बेहतरी के लिए जो फाइल भेजे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में झुग्गी बस्तियों के और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए, उसको पास कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि वो एक अच्छे कलाकार हैं और हम उनका बहुत कदर करते हैं कलाकार के रूप में, लेकिन आजकल उनके प्रधानमंत्री भी एक अच्छे कलाकार साबित हो रहे हैं। हमें लगता है कि उनके प्रधानमंत्री को और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके चैरिटी इकट्ठा करने का काम करना चाहिए देश के लिए। अरे अगर आप सोचना ही चाहते हैं तो उन लाखों लोग जो नोटबंदी से परेशान हैं, जिनके रोजगार चले गए, उन झुग्गी बस्तियों के लोगों के रोजगार चले गए, उनके बारे में आप सोचते। पहले लोगों के घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है झुग्गी बस्तियों में, क्या सोच रहे हैं उस पर आप? कुछ दिन पहले भी कह रहे थे लड्डू बांटेंगे, कई हफ्ते हो गए अभी लड्डू का इंतजार ही कर रहे हैं लोग, और हम तो समझते हैं कि 15 लाख की तरह ये चैरिटी वाला काम भी जुमला ही घोषित होने वाला है, उसके भी इंतजार में लोग रहेंगे।